अगर साइकेट्रिस्ट सही तरह से दवा दे दें तो काफ़ी पेशेंट ठीक हो जाए। कई बार देखता हूँ मैं अक्सर कि दवा की डोजिंग ही गलत रहती है, तरीका गलत रहता है। आज मैं जिस दवा के बारे में बात करने वाला रेस्पेडोन, और मैं बताऊंगा कि कैसे रेस्पेडोन दी जाती है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। जैसा कि गंभीर मानसिक रोग जो हो जाते हैं उसमें, या कई बार ओसीडी में ऐसा देखा गया है कि रेस्पेडोन का यूज़ होता है। लेकिन मैं देखता हूँ कि डॉक्टर्स के पर्चे में, प्रिस्क्रिप्शन में रेस्पेडोन बहुत गलत तरीके से दी जाती है, तो वो मैं बताने वाला हूँ। रेस्पेडोन एक एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है जो गंभीर मानसिक रोगों जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, कई बार बाइपोलर में भी यूज़ होती है, डिमेंशिया में भी हो सकती है, या ऑटिज़म में यूज़ हो सकती है, या कई बार स्किज़ोफ्रेनिया में इरिटेबिलिटी को ठीक करती है। डिमेंशिया में भी जो इरिटेशन होता है, पेशेंट को गुस्सा होता है, जिद्दी जो पेशेंट हो जाते हैं, उसमें बहुत फ़ायदा करती है। लेकिन मैं देखता हूँ कि वो उसका यूज़ ही सही से नहीं हो रहा है। अब एक बार एक पेशेंट मुझे कमेंट किए थे कि उनको रेस्पेडोन चल रही है 2 mg रात में चल रही है टीएचपी के साथ में, और 1 mg सुबह चल रही है रेस्पेडोन, और साथ में टीएचपी चल रहा है। क्या ये तरीका सही है दवा देने का? तो नहीं, ऐसे दवा देना तरीका सही नहीं है, क्योंकि रेस्पेडोन टोटल उनको 3 mg जा रही है बॉडी में। 3 mg वो खा रहे हैं, तो 3 mg खा रहे हैं साथ में, तो उसको रात में खा सकते हैं। जैसे अगर मुझे देना होता, दूसरे डॉक्टर के ज्ञान के बारे में तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, अगर मुझे देना होता तो मैं सीधे रेस्पेडोन की 3 mg की टैबलेट जो टीएचपी के साथ कम्बिनेशन में आती मैं वो देता, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट को 3 mg खाने के लिए 3 टैबलेट्स खानी पड़ रही हैं। जैसे 2 mg का रेस्पेडोन साथ में रात में, और 1 mg सुबह खा रहे हैं वो, फिर साथ में टीएचपी अलग से खा रहे हैं, तो ये भी गलत तरीका हो जाता है। रेस्पेडोन जो 1 mg की 2 mg की कई बार सिंपल में आती है, कम्बिनेशन में नहीं आती है। मतलब रेस्पेडोन सीधे 1 mg आएगी, 2 mg आएगी। तो कुछ डॉक्टर्स क्या करते हैं, टीएचपी रेस्पेडोन के साइड इफेक्ट को कम करता है। तो टीएचपी यानी कि ट्राईहेक्सीफेनिडिल। यही बात है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है, हाथों में कंपन हो रहा होता है, तो ये सब जो साइड इफेक्ट होते हैं वो टीएचपी की वजह से कम हो जाते हैं। लेकिन ये दवाइयाँ रेस्पेडोन जो होती है वो कम्बिनेशन में भी आती है, मतलब रेस्पेडोन प्लस टीएचपी। जैसे ये देखिए मेरे पास ये 4 mg का है रेस्पेडोन है, इसमें साथ में टीएचपी भी आ रहा है। तो जब टीएचपी भी साथ में आएगा तो मुझे अलग से नहीं देना पड़ेगा। 4 mg का है तो साथ में टीएचपी भी दे दिया। वरना क्या होता है कि लोग 4 mg रेस्पेडोन देते हैं, फिर टीएचपी भी देते हैं उसको साइड इफेक्ट को रोकने के लिए। कुछ डॉक्टर्स क्या करते हैं कि अगर 4 mg रेस्पेडोन देना है, जैसे रेस्पेडोन का 4 mg है, तो 2 mg सुबह देंगे, 2 mg रात में देंगे। ये भी तरीका सही नहीं होता है, क्योंकि 2 टैबलेट्स पेशेंट को बार बार खानी पड़ रही है। बार बार मैं इस फोकस इस पर इसलिए कर रहा हूँ कम टैबलेट्स खाने पे, क्योंकि जो भी पेशेंट इस तरह के टैबलेट्स खाते हैं कई बार साइकोटिक हो जाते हैं, गंभीर मानसिक रोगी हो जाते हैं, स्किज़ोफ्रेनिक हो जाते हैं, या ऑटिज़म का बच्चा अगर है, या अगर डिमेंशिया में जो पेशेंट भूल जाते हैं, याददाश्त नहीं रहती है, या घर में कई बार सपोर्ट नहीं रहता है। तो अगर इंसान को ज़्यादा टैबलेट्स खानी पड़ रही हैं तो बार बार उसको टैबलेट्स निकाल के खानी पड़ेंगी, उसको याद करना पड़ेगा कि मुझे दवाई खानी है, फिर दवाई मिस हो जाएगी तो असर नहीं आएगा। तो जितना ही कम पेशेंट दवा खाएंगे उतना ही ज़्यादा उनको फ़ायदा मिलेगा, ये मेन बात होती है। और दूसरी बात ये होता है कि रेस्पेडोन से थकान होती है, नींद आने लगती है, कंपन भी हो सकता है। तो कोशिश करना है कि रात में खिलाना होता है। सुबह खिलाने से दवाइयों के साइड इफेक्ट ज़्यादा पता चलते हैं पेशेंट को, क्योंकि सुबह पेशेंट को काम भी करना है। पता चला कि रेस्पेडोन उसने खा लिया, 1 mg 2 mg सुबह खा लिया, तो उसको नींद जैसा लगने लगा, थका थका लगने लगा, तो वो अपने काम कैसे कर पाएगा। तो मेरी कोशिश होती है कि अक्सर मैं इसको रात में ज़्यादा देता हूँ। और रेस्पेडोन एक अच्छी दवा है, ये डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स पे काम करती है, D2 रिसेप्टर्स पे, और सेरोटोनिन के 5-HT2A रिसेप्टर को काम करके ब्लॉक करती है, और इससे इफेक्ट अच्छा आता है। काफ़ी सस्ती दवा है, किफ़ायती दवा है, जिसको लेकर वीडियो मैंने बनाया हुआ है। और ये हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन को रोकने में काफ़ी मदद करती है, क्योंकि पेशेंट का इलाज लंबा चल रहा होता है, लॉन्ग टर्म चलता है, तो थोड़ा सस्ता दवा भी अच्छा रहती है, लेकिन इसका असर अच्छा होता है इसको सही तरीके से यूज़ किया जाए तो। रेस्पेडोन की जो डोज हो सकती है वो 0.5 mg से लेकर 16 mg तक हम दे सकते हैं पेशेंट को। 16 mg जो रेस्पेडोन होती है बहुत ही रेयर यूज़ होती है, बहुत ही कम यूज़ हो पाती है, क्योंकि बहुत हाई साइड इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन 12 mg 14 mg तो मैंने आराम से यूज़ किया है, 16 mg भी किसी किसी पेशेंट में यूज़ किया है। ये जो मैं अनुभव बता रहा हूँ आपको, लगभग 30,000 से ज़्यादा पेशेंट्स को मैंने यूज़ किया है रेस्पेडोन, उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। काफ़ी अच्छी दवा है, किफ़ायती दवा है आज के महंगाई के ज़माने में, लेकिन बशर्ते इसका इस्तेमाल सही से हो। तो अगर आपके डॉक्टर आपको टीएचपी अलग से दे रहे हैं तो उनसे बात करिएगा कि नहीं डॉक्टर साहब, कोई कम्बिनेशन वाली दवा हो तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि पेशेंट जितना कम दवा खाएंगे उतना सही रहेगा। साथ में मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ कि आपको ऐसे डॉक्टर से दिखाना है जो आपसे थोड़ा बात करें, समझाएं, बातों को लेकर काउंसिल करें, कुछ थेरेपी बताएं, कुछ टेक्निक्स बताएं। अगर साइकोटिक पेशेंट आपका हो गया है जो बातों को समझता नहीं है, फिर भी कई बार पेशेंट कुछ बातें समझते हैं कि उनको कमजोरी है, उनको गुस्सा बहुत आ जा रहा है, चिड़चिड़ापन रह रहा है, नींद नहीं आ रही है, उन बातों को लेकर डॉक्टर आपकी बात करें,
तभी पेशेंट जल्दी ठीक होता है या पेशेंट दवाई खाता है, क्योंकि साइकोटिक पेशेंट तो वैसे भी जल्दी दवा छोड़ देते हैं, क्योंकि कब तक वो दवा खाएंगे जब उनको पता ही नहीं कि उनको कोई बीमारी है। इसलिए कम से कम दवा, और अगर आपके डॉक्टर बात करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो किसी ज़रूरतमंद का शेयर करिएगा, क्योंकि अगर आप किसी के साथ शेयर करते हैं तो हो सकता है उनका भला हो जाए। और चैनल पर नए सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।